नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। 90 वर्ष पुराना श्री हिंदू अनाथालय धमतरी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। अतिथि महापौर रामू रोरा और एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सिहावा चौक में श्री हिंदू अनाथालय संचालित है, जहां पर 32 बच्चे रहते हैं। कहने को तो ये उनका कोई नहीं है, लेकिन मदद के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। 4 मार्च को संस्था में पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर रामू रोरा थे। अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा महावर की। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय थे। मुख्य अतिथि रामू रोरा ने कहा कि जनता की सेवा के लिए आप लोगों ने जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। वर्तमान बजट में लगभग 160 करोड़ धमतरी के लिए प्राप्त हुआ है। आप लोगों की उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरूंगा। यह हिंदू अनाथालय का भवन मंदिर है, जहां बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं। 90 साल से जिन लोगों ने इस ट्रस्ट को भवन को संभाल कर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। उनकी तरफ से मदद होगी वो जरूर करेंगे। विशिष्ट अतिथि आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा कि यहाँ पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। वसुदैव कुटुंबकम को यहाँ रचितार्थ किया गया है। आश्वास करना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों को जब कभी भी चाहे पुलिस विभाग का भ्रमण करा देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने कमाई का 1% वार्षिक दान इस संस्था को देंगे। बताया गया कि 1935 से संचालित है संस्था। डॉक्टर हीरा महावर ने संस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 1935 में इस समिति का गठन किया गया था। बाद में इसे ट्रस्ट में परिवर्तित किया गया। अभी तक यहाँ पे ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस संस्था के लिए अब तक सरकार से कोई भी अनुदान नहीं लिया गया है। यह सब शहरवासियों के सहयोग से हो पा रहा है। वर्तमान में 32 बच्चे हैं। अनुमान हर बच्चे पर 5 से 6 हजार खर्च होता है। यहाँ के नागरिकों से मदद मिल जाती है। कोई कॉपी पेन तो कोई जूता मोजा कपड़े अन्य सामान दान कर जाता है। कई लोग नगद भी दे देते हैं। वकील सीए सब निशुल्क सेवाएं देते हैं। वे 40 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ आय यहाँ की दुकानों से ही हो जाती है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर के गणमान्य नागरिकगण एवं ट्रस्ट के सभी सम्मानीय सदस्यगण, आज मुझे इस ट्रस्ट का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। आज से 90 वर्ष पूर्व सन 1935 में नगर के समाज सेवी अग्रणी नागरिकों ने हिंदू समाज के अनाथ एवं विपन्न परिवारों के बच्चों को सामाजिक आश्रय, सुरक्षा, भरण पोषण, शिक्षा प्रदान कर संस्कारवान बनाने के पवित्र भाव से प्रेरित होकर श्री हिंदू अनाथालय की स्थापना की, जिसमें 4 वर्ष पश्चात जनवरी 1939 में नगर पालिका धमतरी ने पंजीकृत पत्ता विलेख द्वारा पेंटिंगगंज सिहावा चौक में परपेचुअल अर्थात हमेशा के लिए 1 रुपया वार्षिक किराया पर भूमि प्रदान की गई, जिसमें विभिन्न चरणों में दानदाताओं के सहयोग से भवन एवं दुकानों निर्माण किया गया, जिससे प्राप्त किराए की राशि से तथा दानदाताओं के सहयोग से ऐसे बच्चों की उचित परवरिश की जा रही है। आरंभ में स्वर्गीय श्री चौथमल जी अग्रवाल द्वारा इस महती कार्य को मूर्त रूप दिया गया, जिसमें श्री चमकराव यादव एवं श्री पंडितराव जी कृदक के मार्गदर्शन में संस्था निरंतर सेवा कार्य करती रही। संस्था के वैधानिक अस्तित्व की अस्पष्टता की वजह से सन 1997 में संस्था को न्यास के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन 2 संरक्षकगण के मार्गदर्शन में डॉक्टर हीरा महावर की अध्यक्षता में शहर के ऊर्जावान सेवाभावी लोगों को ट्रस्टी बनाकर विधिवत ट्रस्ट का गठन करके लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। वर्तमान में ट्रस्ट का सार्वजनिक हिसाब ट्रस्ट के रूप में आयकर विभाग द्वारा पंजीयन कर दानदाताओं को दान पर आयकर की छूट की सुविधा भी उपलब्ध है। ट्रस्ट के मूल रूप से ट्रस्टीगण सर्वश्री चमकराव जी यादव, श्री पंडितराव जी केदार, श्री मुरली भाई मेहता तथा कार्यकारिणी सदस्यों में स्वर श्री जयंतीलाल जी गांधी, श्री रामनारायण जी अग्रवाल, श्री ओम राजपूत व श्री उत्तम चंद लुक्कड़ आज हमारे बीच नहीं है। ट्रस्ट इन्हें श्रद्धापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ट्रस्ट के मित्रगण,
महिलाएं, आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं हिंदू अनाथालय न्यास की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, करीब ये संस्था 90 वर्षों से चली आ रही है, 1935 से, एक मूल भावना के साथ कि जो हमारे समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो हर तरह से उपेक्षित हैं, आर्थिक रूप से, जिनमें शिक्षा के लिए कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास आश्रय नहीं है, उनके पास संरक्षण नहीं है, ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार के बच्चों को संस्था के द्वारा यहाँ आश्रय देना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके रहने की, उनके पालन पोषण की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना और उसके संस्कृति की भावना उनमें भरना, ये उद्देश्य से ट्रस्ट काम कर रहा है। और ये है कि वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने, वो अपने आप में अपने पैरों पे खड़े हो सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें और उसके बाद दूसरों को भी सहारा दे सकें। इस उद्देश्य से ये ट्रस्ट काम कर रहा है। हमारे यहाँ दिन भर की यहाँ की दिनचर्या रहती है बच्चों के लिए। सुबह इतने बजे उठना, उसके बाद तैयार होकर अपने नाश्ता लेकर के स्कूल जाना, दोपहर को भोजन करने आना, शाम को 4 बजे 4:30 बजे विद्यालय छूटता है। उसके बाद यहाँ पर खेलकूद की एक्टिविटी रहती है। यहाँ सांध्य शाखा लगती है। उस शाखा में भी हम बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में थोड़ा ज्ञान देते हैं, वीर शिवाजी के बारे में बताते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं, हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में उनको बताने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य एक ही है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो, उनमें देश प्रेम की भावना प्रबल हो, वो समझे कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्या होता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी क्या होता है, वो समझ में आए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्या होता है। कि आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज के कार्यक्रम में, इतने अद्भुत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और मैं ट्रस्ट को अपनी शुरुआत में ही, संबोधन में ही बधाई देना चाहता हूं कि आपके द्वारा इतना नवीन, अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। ये अभूतपूर्व इसलिए मात्र नहीं है कि ये ट्रस्ट इतने लंबे समय से 80 वर्षों से चल रहा है, बल्कि इसमें निरंतरता भी है और साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिकों की सहभागिता भी है। सहभागिता वो सेवा में भी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको कानूनी सहयोग भी मिल रहा है, आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है, नैतिक सहयोग भी मिल रहा है और इन सब के माध्यम से निरंतर इस आश्रय स्थल का विस्तार होता जा रहा है। ऐसे समय में मुझे महाउपनिषद की एक पंक्ति याद आती है। वह पंक्ति यही बोलती है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। वह बात यहाँ पर एकदम चरितार्थ हो चुकी है, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने, उनके साथियों ने, ट्रस्ट के सदस्यों ने ऐसे लोगों का जिनका कोई परिवार नहीं था, उनको अपना परिवार मान करके इस सूक्ति को एकदम पूर्ण रूप से चरितार्थ कर दिया है। इससे अच्छा और कार्य हमारे सिद्धांतों के अनुसार और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा मात्र दुनियावी शिक्षा ही नहीं है, स्कूली शिक्षा ही नहीं है, बल्कि उनको नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चे प्रत्येक शाम को सांध्य शाखा में हिस्सा लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास सर्वांगीण होगा। मैं इसे अपेक्षा कर रहा हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मुझे जनता के सेवा के लिए आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को हृदय से धन्यवाद इसलिए दूंगा कि
धमतरी के प्रति जो सोच, जो विश्वास, जो उम्मीद आप लोगों ने प्रकट की है, उसमें मेरा पहला स्टेप जो था, प्रथम कदम जो था, बजट में सारी चीज़ों को शामिल कराना। लगभग 160 करोड़ रुपए का इस बजट में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को, धमतरी शहर को मिला है। कुछ चीज़ें इस बजट में जो पेपर में आई हैं वो सामने नहीं दिख रही है, वो थोड़े दिनों में दिख जाएगी आपको। मुझे आज अटपटा लग रहा था, डॉक्टर साहब, इस अनाथालय में मैं लगभग 4-5 साल पहले आया था, तब ये ऊपर में ही था, बिल्डिंग ऊपर में थी, नीचे कुछ नहीं था। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि सभी आप लोगों के सहयोग से ये आज बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। और ये बिल्डिंग ही नहीं है, एक मंदिर है जिसमें बच्चे संवर के पूजा के रूप में यहाँ तैयार होके आगे अपना भविष्य बनाएंगे। मैं डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि अभी 32 बच्चे यहाँ पर हैं। ये 32 बच्चे अपने भविष्य को तैयार करेंगे, साथ साथ हमारे भी भविष्य को तैयार करेंगे। नगर निगम से जो आपकी अपेक्षाएं हैं, इस ट्रस्ट को जो 1935 से 90 साल हो गया, एक बहुत बड़ा समय, 90 साल मायने रखता है। 90 साल में तो कई ट्रस्ट टूट जाते हैं, कई बिल्डिंग टूट जाती है, कई बिल्डिंग्स बिक जाती है, ज़मीनें बिक जाती हैं, लेकिन 90 साल से आप लोगों ने इस चीज़ को संभाल के रखा है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी ट्रस्टियों को। आपकी अपरंपार महिमा है और विश्वास की एक आप लगन के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे सुधर भी रहे हैं और अपना भविष्य भी बना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि नगर निगम से, आप नगर निगम से जो अपेक्षाएं, जो सहयोग चाहते हैं, वो आपके इस न्यास के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर आके काम होगा। मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं। कुछ मामले जमीन के हैं जो पेंडिंग है। मैं अभी आते हुए मेरे सहयोगी मित्र कविन जैन से चर्चा भी कर रहा था कि बहुत बड़ा इश्यू जो यहाँ का है शहर का, उस समस्या को भी हल करना है। जो जिनका अधिकार है उनके अधिकारों को छीनना नहीं है। ये मेरी उम्मीद है कि मेरे साथ जो प्रशासक हैं वो भी मदद करेंगे। और एक प्रशासक जो हमारे बीच में बैठे हैं, मुझे गर्व होता है पूरे छत्तीसगढ़ में ईमानदारी का दूसरा नाम हमारे बीच में बैठे हैं आंजनेय वासने जी। जब भी चर्चा होती है रायपुर में मुख्यालय में कहीं बैठे रहते हैं तो इनकी तारीफ होती है। और हम लोगों ने देखा है काम करते करते भी, जब भी हम किसी काम के लिए बोलते हैं तो स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ तो ये काम हो सकता है, नहीं होना रहेगा, इलीगल काम है तो मना कर देते, नहीं कर सकता। तो खुशी होती है ऐसे ईमानदार अफसर के साथ बैठना, ईमानदार अफसर के साथ काम करना। धमतरी के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे अधिकारी हम सबके बीच में है। हमारी उम्मीदें रहती है और जो उम्मीदें आप लोगों की भी है, इस उम्मीदों को पूरा करना है। इस हिंदू अनाथालय न्यास परिवार के लिए मैं भी अपना साल के अंदर जो अंशदान होगा करूंगा, आपको विश्वास व्यक्त करता हूं। और जो भी मुझसे सहयोग की उम्मीद होगी मैं इसको पूरा करूंगा। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या। मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर, जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव
अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। मैं लेता हूँ सबकी जान, दिखने में तो हरा, ठोकने में हो जाता है लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़ा बड़ा टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल पाने का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं शराब करता हूँ लीवर खराब, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। ऐसे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1, सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति लूटमती बना दिया है। सिगरेट दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाह कर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। ये तेरा भ्रम है, तू नहीं जानता। सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसे वक्त त्याग दो। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। के बारे में क्या कहना चाहोगे?
मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ हिंदू अनाथालय न्यास धमतरी को, जो 1935 से ये संस्था चला रहे हैं और अनाथ बच्चों का ये पालन पोषण करके उन्हें अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में शामिल हुआ और ट्रस्टी और सभी नागरिक यहाँ उपस्थित हुए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि कार्यक्रम को प्रोत्साहित, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दी है। जी हाँ, जो इनकी मांगे हैं उनको मांगों को पूरा किया जाएगा और जो भविष्य में इनकी जो जानकारी और कार्यवाही चाहते हैं वो भी कराया जाएगा। कुछ बिल्डिंग की परमिशन है उनको नियमानुसार करके कार्रवाई करके उनकी पास भी किया जाएगा। प्रकार के कार्यक्रम और क्या-क्या इस ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है? देखिए, ये जहाँ तक ये बच्चों की प्रस्तुति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज तक हिंदू अनाथालय में कभी हुआ नहीं। बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हम लोग ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो वो स्वस्फूर्त होकर उन्होंने वो आए, तो मैंने कार्यक्रम की लिए तैयारी की। लास्ट ईयर भी बड़ी इच्छा थी मेरी, लेकिन किसी कारण से बच्चों की परीक्षाएं वगैरह कारण किसी कारण से नहीं कर पाया। तो ये आज बच्चे अपने आप इन्होंने रिहर्सल की है, सारा प्रोग्राम यही है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे यहाँ के एक वार्डन है, तिलक राम भोई करके, वो यहाँ सपरिवार रहते हैं। ये उनका प्रयास है, सबसे बड़ा प्रयास उनका वो है। वो संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के कार्यकर्ता हैं और करीब मेरे साथ यहाँ पिछले करीब 6-7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो। तो ये ट्रस्ट कब से चला आ रहा है और क्या-क्या गतिविधियां? ये जो एक्चुअली हिंदू अनाथालय समिति थी किसी ज़माने में, ये 1935 से है, लगभग 90 वर्ष से। हमको ये जो प्रीमाइसेस मिला था नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, उसमें खरे साहब थे यहाँ पर के नगर पालिका अध्यक्ष। ये 1939 में हमको मिला, 1937 में मिला, नहीं 1939 में हमको मिला था ये, 4 वर्ष के बाद। तो तब से लगातार ये चल रहा है। लेकिन ये था बीच में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसमें शुरू के जो न्यासी थे बहुत बड़े लोग थे, पंडित राव जी कृदत्त, त्र्यंबक राव यादव, मूलजी भाई मेहता के पिताजी श्री राम जी मेहता, गोकुलपुर के महाराजा, सभी लोग इससे पहले इन्होंने उस समय 4 आने कलेक्ट किया करते थे ये लोग, और जो प्रमुख ट्रस्टी वो 100 रुपये दिया करता था। तब ये संस्था का निर्माण हुआ था, तब से संस्था लगातार चल रही है। मुझे पंडित राव जी कृदत्त, त्र्यंबक राव जी यादव, मेहता जी, इन सब ने आकर के मुझे करीब 40 वर्ष पहले मुझे जोड़ा। मैं शुरू से मेरा ये था कि मैं बच्चों की देखभाल मैं किया करता था, मतलब जो भी हेल्थ सर्विसेज देना था उसके 10 वर्ष के बाद उन्होंने, क्योंकि उस समय अनाथालय किसी अच्छे शेप में नहीं था, मुश्किल से 5-6 बच्चे थे यहाँ पर और कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मुझे आकर कहा कि कल से आपको देखना है। तो मैंने नई समिति का गठन किया था उस समय। तो तब से लगभग ये समिति चल रही है। उसमें 3-4 लोगों का बीच में जो नाम लिया गया था वो हमारे बीच में नहीं है अभी, वो चले गए हैं। आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हमने ट्रस्ट का रूप दिया इसको। ट्रस्ट का रूप देने से ये रहता है कि उस समिति में जो रहता है कि चुनाव, नए सदस्य, सब कुछ नहीं रहता। आप लंबे समय तक के एक ही समिति रन कर सकते हैं और ट्रस्ट को थोड़े पावर्स बढ़ जाते हैं, सभी किराएदारी और दूसरी सब चीज़ों के लिए। तो अब आज ये ट्रस्ट के रूप में चल रहा है सारा का सारा जो कार्य है, और लोगों का हमको बड़ा सहयोग मिल रहा है। खास बात यह है कि आज तक जब से मैं पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हूँ, हम कभी फंड रेज करने के लिए बाजार में नहीं गए, किसी के पास चंदा इकट्ठा करने नहीं गए, हम कहीं पर से भी हमने चंदा इकट्ठा नहीं किया। ये स्वस्फूर्त लोग यहाँ आते हैं, वो हमसे पूछते हैं आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। मैं अपने पास में एक लिस्ट रखता हूँ मेरी आवश्यकताओं की। जैसे कुछ बच्चे हैं नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, उनके लिए साइकिल लगती है, वो कोई आते हैं, उनका बजट पूछ लेता हूँ कितना है, अगर 4000 रुपये का बजट है, एक साइकिल वो दे देते हैं। तो अलग अलग आवश्यकता के हिसाब से वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। और ये जानबूझकर मैं पूछता हूँ, जैसे कई बार क्या रहता है, जैसे ठंड का मौसम आया, वो बच्चों के लिए स्वेटर लेके आ गए। अगर 4 लोग स्वेटर लेके आ गए तो हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। बीच में हमारे पास कंबल इकट्ठे होते हैं 200, फिर उसको उन कंबलों की मैंने कहा काम नहीं आएंगे, तो हम रात्रि में जा करके जो जरूरतमंद है रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, हमने जाकर लोगों को कंबल पहनाए। ऐसा मानिए कि सर 90 साल बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, अब ये पहले ये कार्यक्रम हुआ नहीं था, मुझे भी लगा कि हाँ नहीं, बच्चों की इच्छा है तो ये कार्यक्रम करना चाहिए, और ये कार्यक्रम आगे कोशिश करेंगे कि हर साल कर पाएँ। अच्छा मिलता है उससे। आपने देखा होगा कार्यक्रम बहुत अच्छे से बच्चों ने किया। क्या कहेंगे सर, इस जगह से वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आगे उनके क्या शुभकामनाएं देंगे? आज हिंदू अनाथालय के बच्चों द्वारा बहुत ही मनोरम सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। ये जो संस्था है पिछले 90 वर्षों से कार्यरत है और इसमें आसपास के जिलों से और धमतरी से बच्चे निराश्रित हैं, उनके लिए शिक्षा दीक्षा
और उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है। और जो संस्था द्वारा जो काम किए जा रहे हैं अभूतपूर्व हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे शहर के समक्ष, समाज के समक्ष कि किस प्रकार से हम समाज के लिए स्वयं से बढ़ करके सोच सकते हैं। तो ये था आज के ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,